आज का दिन 9। इसलिए तुम यहोवा से डरो और उसकी सेवा सच्चाई और संपूर्ण मन से करो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें की हैं, इस पर ध्यान करो। 8 शमूएल 12:24। यह पद हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की नींव पर ध्यान दिलाता है। शमूएल इसराइलियों को याद दिला रहा था कि जब वे राजा चाहते थे तब भी परमेश्वर उनकी सहायता करता रहा। अब वह उनसे कह रहा है, परमेश्वर से डरो और उसकी सच्चाई से सेवा करो। परमेश्वर का भय कोई डरावना भय नहीं है, यह सम्मान, श्रद्धा और गहरा आदर है। जब हम सच्चे भय और श्रद्धा से जीते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर का है और हमें उसी के लिए जीना है। यह पद हमें आभार की ओर भी ले जाता है। शमूएल कहता है, उसने तुम्हारे लिए कैसी कैसी बड़ी बातें की हैं, इस पर ध्यान करो। यदि हम पीछे देखें तो हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता साफ दिखाई देती है, उसकी सुरक्षा, उसका प्रावधान, उसकी दया। और जब हम उसकी पिछली कृपा को याद करते हैं तो हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से उसकी सेवा करने को तैयार हो जाता है। यीशु ने भी यही कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। मत्ती 6:21। यदि हम केवल परमेश्वर के आशीर्वादों का आनंद लेना चाहते हैं पर उसकी सेवा नहीं करना चाहते तो यह अधूरा संबंध है। परंतु जब हम कृतज्ञ हृदय से उसकी सेवा करते हैं तो हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और धन्य हो जाता है। आइए आज ठहर कर सोचें, परमेश्वर ने अब तक मेरे जीवन में कौन कौन से महान काम किए हैं। स्वास्थ्य दिया, परिवार दिया, दरवाजे खोले, पाप से छुड़ाया, आशा दी। इन सबको याद करें और उसी के कारण उसकी सेवा में लग जाएं। यह सच्ची उपासना है, कृतज्ञ हृदय से पूरी निष्ठा के साथ सेवा करना। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे अद्भुत कार्यों को याद करते हैं। तूने हमारे जीवन में बार बार चमत्कार किया है। हमें मदद कर कि हम तुझसे डरते हुए, तुझे मान सम्मान देते हुए सच्चे और पूरे मन से तेरी सेवा करें। हमारा जीवन कृतज्ञता और सेवा का प्रमाण बने। यीशु के नाम में आमीन।